नमस्कार साथियों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में अपनी इस नई दिनचर्या का आनंद ले रहे होंगे। कोरोना वायरस डिजीज 19 जिसका एब्रीविएशन कोविड-19 है, उसके बारे में आप सभी लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। उसके बारे में बताकर शायद से मैं आप लोगों को कुछ नया नहीं बता पाऊंगा। आप हर चीज़ जान रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं और सबको आज की डेट तक हर चीज़ पता चल चुकी है कि कैसे आप लोगों का कंडक्ट होना चाहिए, कैसे आप लोगों का एक दिनचर्या, एक बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, किस तरीके से छींकना है, किस तरीके से हाथों की साफ सफाई रखनी है। तो इस टॉपिक में ना जाकर मैं कुछ छोटे छोटे सुझाव हैं मेरे पास, जो कि अगर सरकार तक प्रेषित हो जाते हैं, संप्रेषित हो जाते हैं सही समय में, मुझे लगता है भारत में जो एक मानव संसाधन, जो एक ह्यूमन रिसोर्स का जो क्राइसिस अभी झेल रहे हैं मेडिकल फील्ड में, उसको एक राहत मिल सकती है। भारत के पास और हर राज्य में मुझे लगता है आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता के रूप में हमारी बहनें, हमारी माताएं कार्यरत हैं। उन लोगों का अगर हम लोग सदुपयोग कर सके, उनको अगर हम एज अ एसेट यूज़ कर सके, क्योंकि उन लोगों को मेडिकल ट्रेनिंग, पैरामेडिकल ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग उन लोगों को रहती है। और ट्रेनिंग अगर ना भी हो तो अगर भारत सरकार के जितने भी राष्ट्रीय एवं बड़े बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल है, जहाँ पर कोविड-19 की जांच को स्वीकृति मिल चुकी है, वो अस्पताल अगर इनको संयुक्त रूप से ट्रेनिंग दे तो मुझे लगता है हर वार्ड, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र में जाके हम लोग इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। प्रिवेंशन और जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, जो हम दे सकते हैं, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से आपका आचरण होना चाहिए इस बीमारी में, अगर बीमारी हो जाती है तो पहले किसको संपर्क करना चाहिए, इसके लक्षण क्या है। क्योंकि आंगनबाड़ी और हमारी आशा बहनें घर घर, गांव गांव, वार्ड घुसी हुई है, उनको हर घर का पता है, किस घर में कितने बच्चे हैं, किस घर में कितने बुजुर्ग हैं, पोलियो पीने वाले किस घर में हैं। उनसे कोई भी घर, कोई भी वार्ड अछूता नहीं है। तो इन लोगों का अगर हम साथ लेके चल सके इस दुविधा, इस संकट की घड़ी में, मुझे लगता है इनसे बेहतर कोई भी हमारा इस समय सारथी नहीं हो सकता है। दूसरा, जो एक ह्यूमन रिसोर्स के नाम पे जो हमारे पास एक और जो विभाग है, एक और जो एक चंक ऑफ पीपल है हमारे पास, वो है पीआरडी और होमगार्ड। मुझे लगता है जो प्रशासन की टीम जो काम कर रही है राशन वितरण का, इसमें अगर हम पीआरडी और होमगार्ड की सहायता लें तो मुझे लगता है बहुत ही मजबूती के साथ, और उन आखिरी पंक्ति पर खड़े लोगों को, जहाँ तक या जिन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों तक भी हम राशन एवं मूलभूत सुविधाओं के साथ पहुँच सकते हैं। तीसरी जो सबसे उपयोगी चीज़ इस दुविधा, इस महामारी में हम लोग कर सकते हैं, वो है पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, जो हमारे 3rd ईयर और 4th ईयर और 2nd ईयर के जो बच्चे हैं, बीएससी नर्सिंग के, फार्मास्यूटिकल स्टडीज़ के, जितने भी हमारे पैरामेडिकल के बच्चे हैं, अभी सारे स्कूलों ने उनको घर भेज दिया छुट्टी में। मुझे लगता है हमें उनकी ज़रूरत है, राष्ट्र को उनकी ज़रूरत है। स्कूल एवं विश्वविद्यालयों को उनको वापस बुलाना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है खाली और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग पर निर्भर होने से कुछ नहीं होगा। ये राष्ट्रीय आपदा भी नहीं है कि कोई अन्य राष्ट्र के लोग या यूनाइटेड नेशन, WHO के लोग आकर हमारी सहायता करेंगे या रेड क्रॉस के लोग आकर सहायता करेंगे। इसमें हमें खुद ही सहायक बनना है और हमारे लोग खुद ही पीड़ित हैं। तो मुझे लगता है इस समय हम सबकी और हम संपूर्ण राष्ट्र का ये दायित्व बनता है कि राष्ट्र सेवा में सहयोग करें। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं वो है इंश्योरेंस कंपनी का जो रोल है, उसको हम इनविगोरेट करके जितने भी हमारी आवश्यक सेवाएं देने में जितने भी लोग सहयोग कर रहे हैं, तब चाहे आपके दूध वाले भैया हों, आपके राशन वाले भैया हों, आपके जो वो लेबर जो घर घर जाके सैनिटाइज़र का छिड़काव कर रहे हैं ट्रैक्टरों के माध्यम से, उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। स्वास्थ्य सैनिटेशन जो वर्कर हैं हमारे, जो घर घर आ रहे हैं आज भी सामान उठाने, कचरा उठाने, उनको अगर हम इंश्योरेंस के पैरलाइंस पे, इंश्योरेंस के जो एक एम्बेड है उसके अंदर कवर कर सकें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक मानवता भी होगी और वो लोग भी फिर निडर होकर राष्ट्र सहयोग में अपना आहुति दे पाएंगे, अपना जो भी सहयोग उन लोगों से बन पाएगा वो दे पाएंगे। तो 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर मेरी सलाह है सरकार को कि एक तो जो जितने भी हमारे आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनका अगर हम ट्रेनिंग संयुक्त रूप से करके इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें तो
भारत के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। दूसरा, जो हमारा पीआरडी और होमगार्ड के जो जवान हैं, ये लोग अगर कहीं ना कहीं प्रशासन की मदद करें राशन वितरण में या जो भी अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं, कहीं ट्रांसपोर्टेशन का है, जो भी प्रशासन को उचित लगता है उसमें इन लोगों का रोल बहुत ही विशाल हो सकता है। और तीसरी, जो इंश्योरेंस कंपनीज का जो रोल है, मुझे लगता है मुनाफा कमाने का समय नहीं है दुनिया के लिए, कहीं ना कहीं हमें उन लोगों को कवर करना पड़ेगा। और चौथी चीज़ ये हो सकती है कि जितने भी सब सेंटर्स यहाँ पर हैं, बेस हॉस्पिटल्स यहाँ पर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यहाँ पर है, इनका जो स्टाफ है इनको उचित ट्रेनिंग दी जाए, इनको उचित प्रशिक्षण दिया जाए। हमारे इसी क्षेत्र में एक रायवाला में, एक छिंदरवाला में 2 स्वास्थ्य केंद्र है, परंतु वहाँ पे जितना भी स्टाफ है वो सब लोग बीमारी को उतना ही जानते हैं जितना आप और हम घर बैठे टीवी में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके अतिरिक्त उनके पास ना ही कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है, ना उनको इलाज पता है, ना वो ये जानते हैं कि इसके आगे करना क्या है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जितने भी ये हमारे 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है, इनको इस बार इस समय इस दुविधा की, राष्ट्र दुविधा की घड़ी में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। आप सभी से अनुरोध है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।